रसोई घर में भूल कर भी मत करना ये काम, नहीं तो रूठ जाएगी लक्ष्मी, कंगाली छा जाएगी घर में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर किसी के घर में खाना बनाने के लिए एक जगह बनाई जाती है जिसे घर की रसोई कहा जाता है। किसी भी घर में रसोई घर का एक अलग ही महत्व होता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक घर की जान रसोई घर में ही बसती है। लेकिन रसोई घर से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना इससे आपको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी नाराज होकर आपका घर छोड़कर चली जाती है। आखिर ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जो रसोई घर में आपको बरतनी चाहिए, चलिए इस बारे में जानते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद कौन नहीं चाहता। अगर आप भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, रसोई घर में सबसे पहली गलती जो अधिकतर महिलाएं करती है वो ये है, वो बिना नहाए धोए ही रसोई घर में घुस जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार और तिजोरी खाली होने लगती है। उसके बाद ध्यान रहे कि कभी भी बिना रसोई की सफाई किए चूल्हा या गैस को ना जलाएं। जी हाँ, नहाने के बाद आप अपने घर के साथ साथ रसोई घर भी साफ करें और फिर ही आप गैस ऑन करें। अगर सुबह समय की कमी के कारण आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप रात को ही रसोई को अच्छे से साफ करके सोएं और सुबह नहाकर हल्की झाड़ू निकालकर गैस ऑन कर सकते हैं। किचन में कभी भी झाड़ू, पोछा, जूते, चप्पल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किचन में नल से पानी टपकता रहता है, तो इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे धन हानि होती है। इसीलिए अगर आपके किचन में भी नल से पानी टपकता है तो तुरंत उसे ठीक करवा ले। आपने भी सुना होगा कि रसोई घर में कभी भी झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल रसोई में झूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंगाली आती है, घर की सुख, शांति और समृद्धि कहीं खो जाती है और आप कर्ज में डूब जाते हैं। इसीलिए भूल कर भी कभी भी रसोई में रात को झूठे बर्तन ना छोड़ें। आप सूरज छिप जाने के बाद किसी को भी दूध, दही या प्याज ना दें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस तरह आप अपने घर की बरकत को दूध, दही, प्याज के रूप में उन्हें देते हैं। नमक भी किसी को शाम के समय ना दें। रसोई में पूजा घर बनाना भी अशुभ होता है। जिस घर की रसोई में मंदिर होता है उस घर के व्यक्ति बहुत ही गर्म दिमाग के होते हैं और उस घर के सदस्यों के बनते काम बार बार बिगड़ जाते हैं। कारोबार में तरक्की नहीं हो पाती, मन अशांत रहता है। अक्सर लोग रात को खाना बनाने के बाद तवा नहीं धोते, मगर ऐसा करने से अन्न का अपमान हो जाता है। रोज रात खाना पकाने के बाद तवे को अच्छी तरह से साफ करके ही रखें। सुबह तवे पर पहली रोटी पकाने से पहले तवे पर नमक छिड़क दें, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि नमक में कोई भी चीज ना मिली हो, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिली हो। ऐसा करने से घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। साथ ही पहली रोटी हमेशा किसी जानवर या किसी पक्षी के लिए बनाइए, ताकि घर में हमेशा अन्न की बरकत बनी रहे। बाहर से आने वाले लोगों की नजर तवे पर पड़ना भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में तवा हमेशा ऐसी जगह रखें जहां दूसरे लोगों की नजर किचन में घुसते ही उन पर ना पड़े। रसोई में तवा या कढ़ाई भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में अचानक होने वाली घटनाओं का भय बढ़ जाता है। गरम तवे पर कभी भी पानी ना डालें। ऐसा करने से आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। शास्त्रों के अनुसार साफ और चमकदार तवा आपकी किस्मत को भी चमका कर रख देता है। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से ना खुरचें। चिपकी हुई चीज को गर्म पानी के साथ साफ करने की कोशिश करें। तवा और कढ़ाई में कभी भी खाना भी मत खाएं। ऐसा करने से भी घर में वास्तु खराब हो जाता है। घर की रसोई में रोजाना रोटियां बनाने के लिए चकला और बेलन का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर रोजाना घर में चकला, बेलन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर महिलाएं इससे जुड़े वास्तु दोष को नहीं जान पाती और अनजाने में अपना नुकसान कर बैठती हैं। रोटी बेलते समय अगर चकले से आवाज आती है तो ये वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं होता। इससे आने वाली आवाज धन हानि का कारण बनती है। चकला बेलन खरीदने के लिए वास्तु में सही समय भी बताया गया है। आप किसी दिन भी इसे खरीद कर लाते हैं तो ये सही नहीं होगा। मंगलवार या शनिवार के दिन चकला बेलन खरीदना शुभ नहीं होता। वहीं बुधवार के दिन चकला बेलन खरीदना बहुत ही शुभ होता है। आटे के ड्रम पर या बर्तन में चकला बेलन कभी ना रखें।
चकले को खड़ा करके और बेलन को लिटाकर रखें। दूध उबालते समय उसे धीमी आंच पर रखकर पकाइए और अगर ऐसा ना किया जाए तो इससे पैसों की कमी होती है और परिवार के लोग भी बीमार रहने लगते हैं। आज के स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती है, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ सकता है। इसीलिए रोटी हमेशा चकले पर ही बेलकर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। रसोई की सजावट करने के लिए आप श्री कृष्ण का माखन खाते हुए कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। इससे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, माना जाता है कि जो भी महिलाएं रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय ये 3 गलती भूल कर भी ना करें, इससे घर में कंगाली आ जाती है। तो आइए जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग किसी को भी थाली में 3 रोटियां परोस कर ना दे। 3 रोटियां तब निकाली जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती है। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी ही है तो 3 रोटियों को एक साथ कभी ना खाएं, एक एक करके आप खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ सकता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल तक हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल रखना ही चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इंसान भोजन को ग्रहण करता है वो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाएं। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है, घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी भी नहीं होने चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।